हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉमर्स हंट पर। स्टूडेंट आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है 2020 में एक विज्ञापन जारी किया गया था यूपीटीजीटी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा यूपीटीजीटी का जो विज्ञापन था वो जारी किया गया था और उसमें विषयवार जो भी रिक्तियां थीं वो दर्शाई गई थीं। तो कुछ समय के बाद उस विज्ञापन को रद्द कर दिया गया था क्योंकि उसमें जो जीव विज्ञान सब्जेक्ट है उसे इंक्लूड नहीं किया गया था और जो तटस्थ शिक्षक हैं उनसे रिलेटेड जो भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस थी वो स्पेसिफाई नहीं की गई थी। तो उस विज्ञापन को रद्द कर दिया गया था और अभ्यर्थी उस विज्ञापन का दोबारा से आने का इंतजार कर रहे थे। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ वो विज्ञापन एक बार रिवाइज हो चुका है और वो रिवाइज जो विज्ञापन है वो कल जारी कर दिया गया है। अब इस रिवाइज विज्ञापन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट को इंक्लूड किया गया है या आवेदन की तिथि क्या होगी, ठीक है, फीस में कोई चेंज है या नहीं है, या इसका पंजीकरण कैसे करना है और लास्ट डेट क्या होगी। साथ ही साथ जो इसका सिलेबस है वो मॉडिफाई हुआ है या नहीं हुआ है, कोई नए पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, और साथ ही साथ जो भी एज है उसके संदर्भ में क्या प्रोविज़न किए गए हैं वो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है, जो कि पीडीएफ फॉर्म में है और ये 27 पेजेस की पीडीएफ फॉर्म है। अगर आप इस पीडीएफ फॉर्म को डिटेल में रीड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा चैनल टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं कॉमर्स हंट के नेम से। वहाँ मैंने ये पीडीएफ फाइल शेयर कर दी है, ठीक है। इस वीडियो में जो भी मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं उस पॉइंट को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन के संदर्भ में। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा ये विज्ञापन जारी किया है, ठीक है। और इस विज्ञापन में क्या बताया है कि सबसे पहले डिस्कस किया गया है ऑनलाइन आवेदन, ठीक है। जो भाग 1 है जिसमें पंजीकरण प्रारंभ करने की तिथि, मतलब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कब से कर सकते हैं, 16/3/2021, मतलब 16 मार्च से आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ऑनलाइन शुल्क जमा करने की तिथि, मतलब आप फीस पे करेंगे तो उसके लिए भी सेम डेट है 16 मार्च 2021। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण की अंतिम तिथि। अब इसमें अंतिम तिथि बताई गई है वो क्या है, 11/4/2021, मतलब 11 अप्रैल 2021 इसकी लास्ट डेट है। और साथ ही साथ ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 13/4/2021, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन भाग 2 जिसमें क्या बताया है, सबमिट करने की अंतिम तिथि, मतलब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनली सबमिट करोगे, वो कब तक करोगे, 15/4/2021, मतलब 15 अप्रैल 2021 को आप फाइनल सबमिट कर दोगे, ठीक है, जिसमें आप फाइनल कंफर्मेशन कर दोगे रिगार्डिंग योर एप्लीकेशन। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसमें क्या बताया गया है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली जो ये विज्ञापन है उसमें पदों की संख्या बढ़ाई गई है या घटाई गई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें साफ साफ लिखा गया है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त पद कितने हैं, 12,603, ठीक है। तो 12,603, तो कहीं ना कहीं आपको इन पदों की संख्या में थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। और जो पदों की संख्या है उसमें थोड़ी सी कमी की गई है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, महत्वपूर्ण निर्देश हैं वो क्या हैं उसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट, ठीक है, www.upscssb.organization, मतलब जो ऑफिशियल साइट है इस पर आपको क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन करना है, ठीक है। और इसके अलावा आप किसी अन्य माध्यम से ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं करेंगे। साथ ही साथ अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें, मतलब इसमें साफ साफ क्लियर कट कर दिया गया है कि अगर आप है ना इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो ही आप इस एप्लीकेशन के लिए क्या करें, आवेदन करें। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा, मतलब कोई एक कैंडिडेट है और उसने एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिए हैं, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं तो उसका एक ही फॉर्म क्या होगा, फाइनल माना जाएगा। अगर एक से ज़्यादा उसने फॉर्म फिल किए हैं तो वो कहीं ना कहीं उसके स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
और इसमें एक पॉइंट साफ साफ क्लियर कट कर दिया गया है, जैसा कि आप सभी को पता है जो पदों की संख्या है, ठीक है, वो 12,603 है। और इसके संदर्भ में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ऐड किया है जिसमें है विज्ञापन पदों की संख्या घट अथवा बढ़ सकती है। तो मतलब ये जो भी इसका जो बोर्ड है उसके हाथ में है कि जो संख्या है पदों की वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि अधिसूचना संख्या दे रखी है आपको, ठीक है, जिसमें साफ साफ क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो 12 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो नियमावली 1998 में क्या बताया गया है कि जो भी पदों का चयन है वो किस बेसिस पे किया जाएगा, वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, ठीक है, और लिखित परीक्षा में किसी भी तरीके का ऋणात्मक अंकन नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस लिखित परीक्षा में। भाषा संबंधी प्रश्न पत्र जो जिस लैंग्वेज में आते हैं वो उसी में आएंगे, जैसे हिंदी का हिंदी में आएगा, संस्कृत का संस्कृत में, अंग्रेजी का अंग्रेजी में और उर्दू का उर्दू में। और किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए अनुमन्य है, मतलब जो यूपी के जो भी कैंडिडेट्स हैं जो इन्हें रिजर्वेशन मिलता है वो उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। और साथ ही साथ आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं, मतलब EWS के जो अभ्यर्थी हैं, उनको जो 10% का आरक्षण है उसका भी प्रावधान किया गया है इस विज्ञापन में। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं, जो रिलेटेड है तथर्क शिक्षक से रिलेटेड। तथर्क शिक्षक जिस संवर्ग में तथर्क अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं उसी संवर्ग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक और प्रवक्ता में आवेदन करने पर ही उनकी सेवा अनुभव के आधार पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अधिभार, मतलब जो वेटेज है, उसका लाभ दिया जाएगा। मतलब वो जिस मतलब वर्ग में जॉब कर रहे हैं, चाहे वो TGT हो या PGT हो, तो उसी के बेसिस पर उनको क्या मिलेगा, वेटेज मिलेगा। तथर्क शिक्षक के रूप में की गई इस सेवा अवधि की गणना राजकीय कोषागार और राजकीय कोषागार जिसे हम बोलते हैं ट्रेजरी द्वारा वेतन भुगतान होने के दिनांक से लेकर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक के मध्य की जाएगी। मतलब उसने जो भी जॉब की है उसका जो टाइम पीरियड है उसके बेसिस पर उनको वेटेज दिया जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थी प्रत्येक प्रकार से पूर्ण आवेदन करके और शुल्क जमा करके उसे फाइनली सबमिट करना है उनको, जिसकी अंतिम तिथि दे रखी है 15/4/2021। ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात क्या करना है, किसी भी तरीके से कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। तो एक बार आप अपने रजिस्ट्रेशन करते समय या फॉर्म फिल करते समय अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे अच्छे से चेकआउट कर लें, क्योंकि उसके बाद आपको करेक्शन का किसी भी तरीके से कोई टाइम नहीं मिलेगा। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कुछ स्टेप्स हैं जिसमें आप क्या करोगे, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करोगे, इसके बाद फीस पेमेंट करोगे और लास्ट फॉर्म को सबमिट करोगे, तो जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसके बाद क्या है और इम्पोर्टेंट पॉइंट उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्म को फिल करोगे तो उसके बाद फिल करते टाइम एक बार आप प्रीव्यू कर लेना, जिससे किसी भी तरीके से कोई मिस्टेक ना हो जाए। और साथ ही साथ जो भी आप भुगतान करोगे उसे आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हो, नेट बैंकिंग या अदर कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। इसमें जो फीस है उसके संदर्भ में यहाँ क्लियर कट दिया गया है कि जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, तो उनके लिए आवेदन शुल्क है 700 रुपये है, EWS के लिए 400 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 700 रुपये है, अनुसूचित जाति के लिए 400 रुपये और अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये है, ठीक है। और जो भी अन्य कैटेगरी हैं जैसे भूतपूर्व सैनिक हैं, महिला हैं, विकलांग हैं, तो उनके लिए जो भी प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग फीस का पेमेंट किया जाएगा। इसके बाद आप जब फॉर्म को सबमिट कर दोगे, ठीक है, और साथ ही साथ जब क्या करना है आपको, जब भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे तो आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर को एक स्पेसिफिक जो मेजरमेंट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग सेट करके अपलोड करना है। अब स्टूडेंट बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। तो सबसे पहले जो रिक्त पद हैं आपको क्लियर कट पता चल गया है, रिक्त पद हैं 12,603, ठीक है। आयु सीमा के बारे में जो क्या बताया उन्होंने, आयु 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष से कम ना हो, ठीक है। तो जो मिनिमम क्राइटेरिया है एज का वो दे रखा है, पर यहाँ किसी भी तरीके से जो मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया शो नहीं किया गया है कि वो 40 है या उससे ज़्यादा है, वो ऐसा कहीं क्लियर कट नहीं किया गया है। अर्हता की तिथि क्या है, आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी, ठीक है। और शैक्षिक योग्यता के बारे में क्या बताया गया है कि जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर आप शैक्षिक योग्यता किस तरीके से आपकी ट्रीट की जाएगी कि आप TGT के जो भी नॉर्म्स हैं उसे फॉलो करें, ग्रेजुएशन आपकी डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ आपकी BEd होनी चाहिए, उसी बेसिस पर आप है ना इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
वेतनमान के संदर्भ में क्या है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग का जो भी ग्रेड पे है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट किया जाएगा, और जो भी आरक्षण है, जो भी यूपी के प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग आरक्षण का लाभ उन अभ्यर्थियों को मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। परीक्षा केंद्र की बात करते हैं कि सभी मंडल मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है, किसी भी तरीके से जो भी उनका सेंटर है वो दिया जा सकता है। परीक्षा केंद्र, समय सारणी एवं अनुक्रमांक आदि की सूचना यथा समय दी जाएगी। और नोट में क्या बताया है, साफ साफ क्लियर कट किया गया है नोट में, यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा प्रेषित प्रवेश पत्र में अंकित केंद्र से इधर उधर या मतलब निर्धारित जो भी सेंटर है उधर एग्जाम ना देके किसी अदर सेंटर से एग्जाम देता है तो उसका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। क्लियर। अब भर्ती की प्रक्रिया किस बेसिस पे की जाएगी उसके बारे में सबसे पहले उन्होंने साफ क्लियर कट कर दिया है कि जो भर्ती है वो लिखित परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। ठीक है, तो लिखित परीक्षा इस भर्ती का आधार होगा। लिखित परीक्षा में बताया है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद के हेतु जो भी फ्रेश एवं तथर्क शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता के लिए एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें 500 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, और जो प्रश्नों की संख्या होगी, प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। ठीक है, तो मतलब ये 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और टोटल क्वेश्चन होंगे 125 और जो क्वेश्चन पेपर है वो 500 मार्क्स का होगा। और जो टाइम पीरियड क्या है एग्जाम का वो होगा 2 घंटे, और जो प्रश्न पत्र है वो होगा MCQ मोड में, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के मोड में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और जो तथर्क शिक्षक हैं उनको उनके जो भी वेटेज है उसके अकॉर्डिंग ही उनको इस शिक्षक में लाभ मिलेगा। इसके बाद और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं आपके लिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और जो परीक्षा की तिथि है, ठीक है, उसके लिए आपको पहले से बता दिया जाएगा या पहले से कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप अपनी तैयारी करते रहें। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश क्या है कि वही बताया गया है कि अगर आप अपना आवेदन पत्र भर रहे हैं या सबमिट कर रहे हैं तो सबमिट करने से पहले एक बार आप अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन उसे अच्छे से जांच लें। ठीक है, और जो अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ रहे हैं तो पहले से आप अपने आप को चेक कर लें कि आपके पास किसी भी तरीके से नकल ना हो, और जो भी आपकी जन्म तिथि है वो हाई स्कूल जो का प्रमाण पत्र है उससे मैच कर रही हो, क्योंकि आपको पता है जो हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है उसे वैलिड माना जाता है। तो स्टूडेंट यही थे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप सभी के लिए इस भर्ती के लिए। तो आई होप जो भी आपके डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे, और जो पहले विज्ञापन जारी किया गया था अब उसके बाद जो रिवाइज विज्ञापन जारी किया गया है उसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिले होंगे। तो आई होप स्टूडेंट जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये PDF डिटेल में रीड आउट करनी है तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स हंट, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इस PDF को डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक द कंटेंट एंड दिस वीडियो, like, share and subscribe this video to your friends and relatives. Thank you.